जरा दर्शकों को मैप के जरिए समझा देते हैं कि आखिर ये विमान इंडियन एयर स्पेस में घुसा कहां से कहां तक महान के इस विमान ने अपनी उड़ान भरी। तो आप ये जो ईस्ट का एरिया देख पा रहे हैं, हरियाणा राजस्थान का ये बॉर्डर है जहां पर विमान पहुंचा था। आज राजस्थान के इसी इलाके में देखिए, एक तरफ इंडियन एयरफोर्स को LCH सौंपा गया है और बेहद करीब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी मौजूद है। और महान के इस विमान में जब बम होने की सूचना मिली तो पहले इन लोगों ने इंडियन एयरस्पेस से ऑफिसर से संपर्क किया और दिल्ली में इधर लैंडिंग की इजाजत मांगी। लेकिन जब लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई तो इस रूट से होते हुए वापस जो विमान है वो चीन के बॉर्डर की तरफ, आप देखेंगे इस तरफ अरुणाचल और मेघालय से लगा चाइना का जो बॉर्डर है जीजांग, इसकी तरफ इस विमान को रवाना करवाया गया। इंडियन एयरफोर्स द्वारा बताया जा रहा है कि रूट दिखाकर इसे बाहर इंडियन एयर स्पेस से किया गया। हालांकि फिलहाल भारत के लिए अब खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन भारतीय एयर स्पेस से ये जो विमान है इसे बाहर जरूर कर दिया गया है। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं एयर स्पेस का, इस रास्ते से इस विमान को दिल्ली राजस्थान से चीन की तरफ वापस रवाना करवा दिया गया है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरोस्पेस से इस विमान को बाहर कर दिया गया है, लेकिन खतरा क्या टल गया है? अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, क्या खतरा टल गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर जब तक आधिकारिक तौर पर चीजें सामने नहीं आती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से एयरफोर्स को इस बाबत अलर्ट किया गया और एयरफोर्स की तरफ से ये कदम उठाया गया कि विमान को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि न सिर्फ बम की खबर थी बल्कि जो विमान की एक्टिविटीज थी वो काफी सवालों के घेरे में थी और इसी को लेकर ये कदम जो है वो उठाए गए। क्योंकि जाहिर तौर पर 9:20 के आसपास जब खबर मिलती है, सबसे पहले खबर जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर इस बाबत दी जाती है, इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी जाती है। लेकिन विमान जिस तरीके से दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर करीब पौने घंटे से घूम रहा था, उसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि इजाजत न मिलने के बाद विमान जयपुर की तरफ गया, वहां पर भी विमान काफी देर तक जो है वो कहीं न कहीं हवा में नजर आ रहा था और उसकी एक्टिविटीज जो थी वो सवालों के घेरे में थी, जिसको लेकर बाकायदा एयरफोर्स की तरफ से कदम उठाया गया, बाकायदा विमान को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि अंदर की स्थिति क्या है, जो बम की खबर है वो अफवाह है या क्या कुछ अंदर है, जाहिर तौर पर ये अभी पिक्चर जो है वो साफ नहीं हो पाया है। तो जब तक पिक्चर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाता, जब तक आधिकारिक तौर पर पूरी तरीके से बयान नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से जो कदम उठाया गया है, जो विमान को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उससे थोड़ी राहत की बात जरूर है। निश्चित तौर पर अनुज, लेकिन देखिए सवाल इसलिए भी उठते हैं कि ईरान के इस विमान ने जब तेहरान से उड़ान भरी उसके कुछ घंटे बाद भारतीय सीमा में पहुंचे होंगे, तब जाकर इन्हें जानकारी कैसे लगती है कि विमान में बम है और लगभग यहां से 2 घंटे का रास्ता है जो चीन का सफर तय करेगा। 40-45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई अपडेट मिला नहीं है। मामला काफी संदिग्ध नजर आता है। जी बिल्कुल, मामला बेहद संदिग्ध है। न सिर्फ बम की खबर है बल्कि सूत्रों की माने तो कुछ लोगों की एक्टिविटीज जो थी अंदर वो भी सवालों के घेरे में थी, जिसको लेकर ये इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। हालांकि किस तरीके की एक्टिविटीज थी, क्या कुछ अंदर था, बम की खबर किस तरीके से विमान को मिली, जब उड़ान विमान में भरी उसके कितने देर बाद ये बम की खबर सामने आई, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन कहीं न कहीं विमान की जो स्थिति थी, जिस तरीके से हवा में विमान लगातार घूम रहा था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और इसी वजह से ये कदम जो है वो उठाया गया। अनुज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन एक बार बता देते हैं कि दरअसल ये विमान इस वक्त है कहां, इसकी लोकेशन अभी कहां हमें दिखाई दे रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हरियाणा, राजस्थान से होते हुए हरियाणा के बॉर्डर से होते ये विमान आगे की तरफ बढ़ा है और इस वक्त जो इसकी पोजीशन है वो है म्यांमार में, म्यांमार के पास, यानी कि म्यांमार जो एयरवे है वहां से, उस रास्ते से ये फ्लाइट इस वक्त गुजरती हुई नजर आ रही है। तो अब भारत के एयर स्पेस से ये विमान बाहर निकल चुका है, लेकिन इस विमान को लेकर अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बातें सामने आई है, उससे कम से कम ये जरूर समझ में आ रहा है कि अभी मामला संदिग्ध है। एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं कि देखिए, राजस्थान में सबसे पहले इसको देखा गया, उसके बाद अलर्ट घोषित किया गया,
हरियाणा बॉर्डर से होते हुए ये किस तरफ से आगे बढ़ता है। देखिए बिहार के आसमान से होते हुए ये विमान आगे की तरफ बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा होते हुए ये म्यांमार की तरफ विमान अभी इस वक्त इसकी लोकेशन जो है वो नजर आ रही है। और आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आगे की तरफ यह विमान अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस विमान को चीन पहुंचना है और वहां इसे लैंड होना है, लिहाजा कुछ वक्त और लग सकता है और उसके बाद ही जाकर यह बात साफ हो पाएगी कि इस विमान में जो बम की खबर है क्या वो संदिग्ध किसी व्यक्ति के द्वारा अफवाह फैलाई गई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। तो देखिए अब निश्चित तौर पर जो जानकारी हम मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय एयर स्पेस से किस तरह से महान एयरलाइन का ये विमान अब बाहर निकल चुका है। लगभग 13 घंटे की जो ये पूरी फ्लाइट बताई जा रही थी, आधा सफर पूरा कर चुका है और ऐसे में अभी तक किसी भी तरह के बम ब्लास्ट की तो कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन बम होने की अफवाह के बीच बड़ी समस्या इस फ्लाइट के लिए ये थी कि इसे लैंडिंग की इजाजत चाहिए थी। चीन की तरफ अब ये विमान रवाना हुआ है और कुछ देर बाद शायद चीन में इसकी लैंडिंग भी हो। एक्शन में किस तरह से लेकिन भारतीय एयरफोर्स आज देखने को मिला, ये भी आपको हम तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई फाइटर जेट्स होते हैं उनके द्वारा इस विमान को भारतीय एयर स्पेस से बाहर करवाया गया। तो 3 तस्वीरें आपने देख ली किस तरीके से यह विमान हिंदुस्तान में आता है, इसकी एंट्री होती है, उसके बाद अलर्ट घोषित किया जाता है और बाहर की तरफ इसे निकाल दिया जाता है क्योंकि खतरा था हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन आपको हम जरा समझाते हैं कि कैसे यह विमान उड़ान भरता है और कहां से होकर इसे गुजरना होता है, कहां पहुंचना होता है। देखिए सबसे पहले ईरान के तेहरान से इस विमान ने उड़ान भरी और इसके बाद जो इसका आगे का रास्ता है, इसका जो आगे का सफर है वो कहां से होकर गुजरता है। ये देखिए पाकिस्तान के एयर स्पेस से होते हुए हिंदुस्तान के एयर स्पेस से आगे बढ़ना होता है इसे। लेकिन हिंदुस्तान में आकर इस बात की जानकारी मिलती है कि इस फ्लाइट में बम है और अफवाह के बाद अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। भारतीय वायुसेना को इसके बारे में जानकारी दी जाती है और उसके बाद इस विमान को सुखोई के जरिए स्कॉट किया जाता है। स्कॉट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस विमान से भारत को खतरा हो सकता है और उसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिलहाल म्यांमार के एयर स्पेस में यह विमान है लेकिन इसे पहुंचना है चीन, ग्वांगजोंग पहुंचना है इसे चीन के, यहां पर इसे लैंड होना है। लेकिन अभी तय वक्त के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक ये चीन नहीं पहुंचा है, ग्वांगजू नहीं पहुंचा है। क्या म्यांमार से आगे बढ़ते हुए इस विमान को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है, कोई बड़े खतरे की खबर है या फिर सिर्फ ये अफवाह है। लेकिन हिंदुस्तान को कम से कम अपने पूरे इलाके को सुरक्षित करना था, अपने स्पेस को सुरक्षित करना था और यह विमान हिंदुस्तान में नहीं उतरे इसको पुख्ता करना था। लिहाजा भारतीय वायुसेना को इसके बारे में अलर्ट किया गया, जानकारी दी गई और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने इस विमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ग्वांगझू जो कि चीन का एक शहर है वहां पहुंचना है इस विमान को, वहां इसे लैंड होना है। देखना यह भी होगा कि क्या चीन इसे लैंड होने की इजाजत देता है और अगर चीन लैंड होने की इजाजत नहीं देगा तो फिर यह विमान कहां जाएगा, क्योंकि लंबा सफर है और लंबी दूरी तय करके यह विमान यहां पहुंचा है। क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चीन में होने के बाद ही इस विमान को लैंड कराया जाएगा? क्या इस विमान में कोई आतंकी है? और बम होने की जो खबर मिली है, बम कैसे इस विमान में पहुंचा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। निश्चित तौर पर। और फिलहाल तो जो अभी के हालात हैं इन तीनों तस्वीरों से हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं। उस विमान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसने तेहरान से उड़ान भरी थी और अब किस तरह से भारतीय वायु सीमा से इसे खदेड़कर चीन की तरफ रवाना किया गया। बहरहाल एक खतरा भारत के लिए इसलिए भी हो सकता था कि न सिर्फ पहले से ही काफी बार भारतीय एयर स्पेस में अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि कई मायनों में भारत के लिए खास दिन आज का था और ऐसे में इस विमान का भारतीय एयर स्पेस में आना, इस तरह की खबरों का होना कि उसमें बम है, ये इंडियन एयरफोर्स को भी चौकन्ना करने के लिए काफी था।